तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा आपका इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को कहा कि जब तक कोई कानून नहीं बन जाता मुल्क के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नरों की तकर्रुरी वजीर आजम, अपोजिशन लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक कमेटी की सिफारिश पर की जाएगी। अदालत उज़्मा के इस फैसले का मतलब है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नरों की तकर्रुरी अब मरकजी हुकूमत की सिफारिश पर नहीं बल्कि वजीर आजम, अपोजिशन लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक कमेटी की सिफारिश पर सदर के जरिए की जाएगी। जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्धा बोस, जस्टिस हर्षिकेश राय और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की आईनी बेंच ने मुत्तफिका तौर पर यह फैसला सुनाया। दरखास्त गुजारों ने दरखास्त की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की तकर्री के लिए आजादाना मैकेनिज्म कायम करने का हुक्म दिया जाए। जस्टिस जोसेफ की सरबराही में बेंच ने आइन के आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन की तकर्री के तरीकेकार में कमी का जिक्र करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को एग्जीक्यूटिव की हर किस्म की मदाखलत से दूर रहना चाहिए। बेंच ने कहा कि जमहूरियत को जोड़ना उसी वक्त कामयाब हो सकता है जब तमाम स्टेक होल्डर्स अवाम की मर्जी की अक्कासी करने के लिए इंतखाबी अमल की पाकिजगी को बरकरार रखने काम करें। बेंच ने कहा कि रियासत के तय जिम्मेदारी की हालत में कोई शख्स आजादाना सोच नहीं रख सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स अश्विनी कुमार उपाध्याय, अनूप बनवाल और डॉक्टर जया ठाकुर की दरखास्त पर अपना यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप पर अमेरिकी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैंडनबर्ग की एक रिपोर्ट से हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट से मुताल्लिक तनाज़े की तहकीकात के लिए जुमेरात को अदालत उज़्मा के रिटायर्ड जज अभय मनोहर सुप्रे की सरबराही में 6 अरकान पर मुश्तमिल माहिरीन की कमेटी तश्कील दी। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस बी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने कमेटी की तश्कील का हुक्म देते हुए कमेटी से दरखास्त की कि वो 2 माह के अंदर अंदर तहकीकात मुकम्मल करके अपनी रिपोर्ट पेश करें। बेंच ने ओ.पी. भट्ट, जस्टिस रिटायर्ड जे.पी. देवधर, के.वी. कामत, नंदन नलिकनी, सोमशेखर सुंदरसन को कमेटी के अरकान के तौर पर मुकर्रर किया है। अदालत उस्मा ने एडवोकेट एम.एल. शर्मा, विशाल तिवारी, कांग्रेस लीडर जया ठाकुर और अनामिका जायसवाल की दरखास्तों की समाअत के बाद कमेटी की तश्कील के बारे में अपना हुक्म जारी किया। बेंच ने मुतालिका फरीकैन के दलाल सुनने के बाद 17 फरवरी 2023 को अपना फैसला महफूज कर लिया था। अदालत उस्मा ने हुक्म जारी करते हुए कहा कि कमेटी सूरत हाल का मजमूई जायजा लेगी। बेंच ने कमेटी से स्टॉक मार्केट में सरमाकारों के तहफ्फुज़ को मजीद मजबूत बनाने के लिए इक़दामात तजवीज़ करने को कहा। कमेटी को यह भी जांचने के लिए कहा गया कि आया अडानी ग्रुप या दीगर कंपनियों के हवाले से सिक्योरिटीज मार्केट से मुताल्लिक़ क़वानीन की मुबैना खिलाफ वर्जियों में रेगुलेटरी नाकामी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद सेबी की जानिब से की जाने वाली अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच जारी रहेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि दूसरी आलमी जंग के बाद तख्लीक करदा आलमी निज़ाम अपने मकासद में नाकाम हो गया है। उसकी नाकामी के अलमनाक नताइज सबसे ज्यादा तरक्की पजीर ममालिक को भुगतना पड़ रहा है। मोदी ने G20 वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस के आगाज के मौके पर अपने वीडियो पैगाम में मेहमान वज़राए ख़ारजा पर जोर दिया कि वह हिंदुस्तान की तहजीबी अखलाकियात से तहरीक लें और तरक्की पजीर ममालिक की आवाज़ों को सुने और अपने अख्तलाफात से बालातर होकर दुनिया को मुआशी बहरान से निजात दिलाने और जोड़ने में ताउन करें। मोदी ने अपने खिताब का आगाज करते हुए तमाम G20 रुकन ममालिक, बैनुल-अक़वामी तंजीमों और खुसूसी तौर पर मदऊ ममालिक के वज़राए ख़ारजा का खैर मक़दम करते हुए कहा कि हिंदुस्तान ने G20 सदारत के लिए एक कुर्रा-ए-अर्ज़, एक खानदान, एक मुस्तक़बिल के थीम का इंतखाब किया है। यह मकसद के इत्तेहाद और अमल के इत्तेहाद की जरूरत को जाहिर करता है। उम्मीद है कि आपकी आज की मुलाकात मुश्तरक और ठोस मकासद के हुसूल के लिए इकट्ठे होने के जज्बे की अक्कासी करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा, हम सबको यह कबूल करना चाहिए कि कसीरुल जहती आज बहरान का शिकार है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद तख्लीक करदा आलमी तर्ज हुक्मरानी का ढांचा 2 कामों को अंजाम देने के लिए था। सबसे पहले मुसाबकती मफादात को मुतवाज़न करके मुस्तक़बिल की जंगों को रोकना, दूसरा मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर बैनुल-अक़वामी ताउन को फरोग देना था। Foreign ministers, head of international organizations, excellencies, I welcome you to India for the G20 foreign ministers meeting. India has selected the theme of One Earth, One Family, One Future for its G20 presidency. It signals the need for unity of purpose and unity of action. I hope that your meeting today will reflect
the spirit of coming together for achieving common and concrete objectives. Excellencies, we must all acknowledge that multilateralism is in crisis today. The architecture of global governance created after the Second World War was to कौमी तहकीकाती एजेंसी ने जुमेरात की सुबह श्रीनगर के नोहटा इलाके के गनाई महल्ले में अलउम्र नामी जंगजू तंजीम के आला कमांडर मुश्ताक जरगर अलमारूफ मुश्ताक लटरम के मकान को कर्क कर दिया। सरकारी ज़राए ने बताया कि एनआईए की एक टीम ने पुलिस और सीआरपीएफ एहलकारों की मदद से जुमेरात की सुबह नोहटा में मुश्ताक जरगर के मकान को कर्क कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मौके पर मकान पर नोटिस ऑफ अटैचमेंट भी लगा दी गई। एनआईए की यह कार्रवाई वजारत उमूर दाखिला की तरफ से मुश्ताक जरगर, जो इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम है, को यूएपीए के तहत दहशतगर्द करार देने के बाद अंजाम दी गई। वाज़ेह है कि मुश्ताक जरगर को 15 मई 1992 को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसको साल 1999 में जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर और शेख उमर के साथ रिहा किया गया। उनकी रिहाई 1999 में हाईजैक किए गए इंडियन एयरलाइंस तैयारे IC 814 में सवार मुसाफिरों के बदले की गई थी। यह तैयारा नेपाल के भवन इंटरनेशनल हवाई अड्डे से इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे दिल्ली की तरफ जा रहा था और उसको हाईजैक करके खंडार ले जाया गया था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना भर में मरकज की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों के खिलाफ BRS का एहतजाज। पकवान गैस की कीमतों में इजाफे को लेकर धरनों का इनेकाद, वुज़रा और कायदीन ने की शिरकत। टैंक बैंड और चादर घाट पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने की धरनों की क़ियादत। बीजेपी की डबल इंजन हुकूमत ने LPG के दाम ट्रिपल कर दिए। वजीर IT तारक रामाराव का मरकजी हुकूमत पर तंज। गैस की कीमतों में इजाफे से अशिया जरूरिया की कीमतों पर पड़ा असर। पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी धरने से वजीर हरीश राव का खिताब। बीजेपी गैस सिलेंडर्स की कीमतें बढ़ाकर आवाम को लूट रही है। पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी धरने से वजीर श्रीवास यादव का खिताब। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सालगिरह का तज़्को एहतशाम के साथ इनेकाद। कुरान ख़वानी के एहतमाम के साथ दराजी उम्र की गई दुआ। पार्टी कायदीन बशमूल वजीर श्रीवास गौड़ और आला पुलिस ओहदेदारों ने दी मुबारकबाद। मिनिस्टर क्वार्टर्स में मदरसे के बच्चों और काचीगुड़ा में यतीम बच्चों के साथ किया ताम। वज़ीर आज़म कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल कमेटी की सिफारिश पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की होगी तकर्रुरी। सुप्रीम कोर्ट का बयान। और G20 को हिंदुस्तानी तहजीब अखलाकियात से तहरीक लेना चाहिए। G20 वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस के आगाज पर वज़ीर आज़म मोदी का वीडियो पैगाम। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।